नमस्कार। तो स्वागत है आप सभी का पीवीएस न्यूज हिंदी पर। तारीख आज 8 जुलाई 2024, दिन सोमवार है। हिंदी तिथि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की तृतीया। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आज की मुख्य खबरों की हेडलाइन पर, उसके बाद उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मौसम विभाग ने जारी किया झमाझम बारिश का अलर्ट, जानेंगे कौन कौन से जिले होंगे प्रभावित। हरियाणा सरकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन में करेगी बढ़ोतरी, जानेंगे पूरी खबर। नायब सिंह सैनी ने किया पानीपत में अनाथ और वृद्ध आश्रम का उद्घाटन, जानेंगे पूरी खबर। जिला भिवानी में आने वाले लोहारू के हर ब्लॉक के 5 गांव की फिरनियों में लगेंगी एलईडी लाइट, हरियाणा के वित्त मंत्री जेपी दलाल ने की घोषणा, कितनी आएगी लागत, जानेंगे विस्तार से। हरियाणा के 1000 प्राथमिक विद्यालयों में बनेंगे स्मार्ट क्लासरूम, जिससे बच्चों के सीखने का परिणाम होगा बेहतर, जानेंगे पूरी खबर। कल 7 जुलाई 2024 से शुरू हुई भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, जानेंगे मंदिर से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। चुनावों से पहले हरियाणा कौशल रोजगार निगम में टीजीटी और पीजीटी की बम्पर भर्ती, स्कूलों में 26,000 से ज्यादा पद खाली, जानेंगे आवेदन की तारीख और महत्वपूर्ण जानकारी। भारतीय ग्रामीण डाक ने निकाली 35,000 पदों पर भर्ती, बिना परीक्षा के किया जाएगा चयन, जानेंगे आवेदन की तिथि और आवेदन करने का तरीका। हेल्थ केयर वर्कर के पदों पर 1217 नौकरियां, कैसे करना है आवेदन, जानेंगे पूरी खबर। चलिए अब खबरें विस्तार से। उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हरियाणा में मानसून खूब बरस रहा है। आज से मानसून की रफ्तार थोड़ी कम हो जाएगी। मौसम विभाग की माने तो 12 जुलाई तक मानसून की गतिविधियों में कमी आने के आसार हैं। इसकी वजह हवाओं का बदलना है। आज से हवाएं बदल रही हैं, जिससे दिन के तापमान में फिर से बढ़ोतरी होने की संभावना है। वहीं रविवार को हरियाणा के अधिकांश इलाकों में बारिश देखने को मिली। सबसे ज्यादा बारिश हिसार, सिरसा, मेवात, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी में सामान्य से मध्यम बारिश देखने को मिली। इसके अलावा अंबाला, नारनौल, पंचकुला, फरीदाबाद और सोनीपत में हल्की बूंदाबांदी देखने को मिली। इसी तरह चंडीगढ़ में 16.2 मिमी बारिश दर्ज की गई। चलिए बात करते हैं अगली हेडलाइन पर। हरियाणा में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और सैनी सरकार चुनाव से पहले सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बढ़ोतरी कर सकती है। हरियाणा सरकार फिलहाल 31.5 लाख लोगों को 3,000 रुपए प्रति माह सामाजिक सुरक्षा पेंशन देती है। अगले महीने इस योजना में 80,000 और लोगों को शामिल किया जाएगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री बिशंबर बाल्मीकि ने हाल ही में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से पेंशन बढ़ाने पर चर्चा करने की इच्छा जताई थी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन 3,000 रुपए से अधिक होनी चाहिए। चलिए बात करते हैं अगली हेडलाइन पर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने जनसेवा समिति संस्थान रोहतक की पानीपत शाखा के तत्वावधान में रविवार को सौंधापुर गांव में अनाथ एवं वृद्ध आश्रम का उद्घाटन करते हुए कहा कि यह आश्रम जरूरतमंदों व असहायों की मदद में अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे संस्थानों से अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिलती है, जो सामाजिक क्षेत्र में दूसरों के लिए सेवा भाव को लेकर कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि इस देश के निर्माण में संतों, महापुरुषों का महत्वपूर्ण स्थान है। सेवा के लिए ये महापुरुष हमेशा प्रेरणादायक साबित होते रहेंगे। उन्होंने संस्थान को 21 लाख रुपए की राशि अपने निजी कोष से सहायतार्थ प्रदान करने की घोषणा की व जरूरत पड़ने पर और सहायता का आश्वासन दिया। चलिए बात करते हैं अगली हेडलाइन पर। वित्त मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि लोहारू क्षेत्र के हर ब्लॉक में 5-5 गांवों की फिरनियों को जगमग किया जाएगा। इन गांवों की फिरनियों में एलईडी लाइट लगाकर चकाचक किया जाएगा। वित्त मंत्री ने बताया कि 15 गांव की फिरनियों में एलईडी लाइट लगाने के लिए 1.25 करोड़ खर्च होंगे। एलईडी लाइटों से गांव की सुंदरता बढ़ेगी, वहीं रात को चोरी व आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगेगा। लोहारू खंड के गांव गोठड़ा, अलाउद्दीनपुर, झांझरा श्योराण, बारवास तथा बड़दू चैना की फिरनियों में 24 लाख रुपए की लागत से एलईडी लाइट लगवाई जाएंगी। चलिए बात करते हैं अगली हेडलाइन पर। सीखने के परिणामों को बेहतर बनाने के उद्देश्य से हरियाणा में संपर्क कार्यक्रम के तहत शैक्षणिक वर्ष 2024 से 25 के दौरान अतिरिक्त 1000 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम शुरू किए जाएंगे। मुख्य सचिव TVSN प्रसाद की अध्यक्षता में शुक्रवार को चंडीगढ़ में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है। बैठक में प्रदेश के सभी जिला उपायुक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।
मुख्य सचिव ने बताया कि वर्तमान में हरियाणा में 6,600 से अधिक प्राथमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम चलाए जा रहे हैं। चलिए बात करते हैं अगली हेडलाइन पर। इस साल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा 7 जुलाई यानी कल से शुरू हो चुकी है। हर साल यह रथ यात्रा आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि से शुरू होती है। उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ का भव्य मंदिर है और यह 4 धामों में से एक माना जाता है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर से जो रथ यात्रा निकलती है वो 10 दिनों तक चलती है और आषाढ़ शुक्ल पक्ष के 11वें दिन जब भगवान जगन्नाथ की वापसी होती है तब यात्रा का समापन होता है। पुरी में जो भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। जगन्नाथ मंदिर में भगवान कृष्ण, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्ति है। इन्हीं तीनों की रथ निकाली जाती है और रथ खींचने के लिए सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु वहां आते हैं। चलिए बात करते हैं अगली हेडलाइन पर। विधानसभा चुनावों से पहले हरियाणा सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत बम्पर भर्तियां निकाली हैं। खासकर स्कूलों में खाली पड़े पदों को भरने के लिए बड़ा अभियान शुरू किया है। इनमें पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी अध्यापकों के पद निकाले गए हैं। इन पदों के लिए 11 जुलाई तक आवेदन किया जा सकता है। टीजीटी और पीजीटी पदों के लिए एचटेट अनिवार्य रखा गया है। टीजीटी के कुल 6 विषयों के लिए भर्ती निकाली है। इनमें टीजीटी सोशल स्टडीज, साइंस, हिंदी, संस्कृत, गणित, अंग्रेजी विषय शामिल हैं। पीजीटी में कुल 8 विषय बायोलॉजी, कॉमर्स, संस्कृत, गणित, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान और हिंदी के लिए अध्यापकों से आवेदन मांगे गए हैं। चलिए बात करते हैं अगली हेडलाइन पर। भारतीय डाक विभाग ग्रामीण डाक सेवक GDS भर्ती के लिए 15 जुलाई से आवेदन शुरू कर रहा है। इस भर्ती पर उम्मीदवारों का चयन बिना किसी लिखित परीक्षा के होगा। भारतीय डाक विभाग 10वीं पास अभ्यर्थियों के लिए सरकारी नौकरी करने का अच्छा मौका लेकर आया है। हाल ही में विभाग ने ग्रामीण डाक सेवक भर्ती के लिए 35,000 पदों पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह भर्तियां देश भर में सभी राज्यों के लिए जिले के अनुसार निकाली गई हैं। इस भर्ती में अभ्यर्थियों का चयन बिना किसी लिखित परीक्षा के डायरेक्ट किया जाएगा। इन पदों के लिए आवेदन आने वाली 15 जुलाई 2024 से शुरू होंगे। योग्य उम्मीदवार इंडिया पोस्ट gdsonline.gov.in पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे। चलिए बात करते हैं अगली हेडलाइन पर। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाली HNL लाइफ केयर नाम की कंपनी में बम्पर भर्तियां निकली हैं। HNL लाइफ केयर लिमिटेड सार्वजनिक क्षेत्र की मिनी रत्न कंपनी है। इसने अकाउंट्स ऑफिसर, एडमिन असिस्टेंट, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, सेंटर मैनेजर सहित कई पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन पदों पर कुल 1217 वैकेंसी है। HNL लाइफ केयर में निकली भर्ती के लिए आवेदन ऑफलाइन मोड में करना है और उसे स्कैन करके मेल भी करना है। निर्धारित पते पर आवेदन फॉर्म रिसीव होने की अंतिम तिथि 17 जुलाई 2024 है। अधिक जानकारी के लिए कंपनी की वेबसाइट https://www.lafacrall.com/ पर विजिट किया जा सकता है। आज के लिए खबरों में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी ऐसी ही बेहतरीन खबरों के साथ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।